बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हलीम की रेसिपी। सबसे पहले तो आप इसका लेवल चेक कीजिए, कितना ये मज़ेदार बन चुका है। जितना ये देखने से अच्छा लग रहा है, यकीन करें खाने में उससे कई गुना ये मज़े का है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मज़ेदार सा हलीम बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल के अंदर हम दालें शामिल करेंगे। तो दाल में देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने हाफ़ कप ली है चने की दाल। इसी के साथ ही शामिल करेंगे हम इसमें हाफ़ कप लेंगे मूंग की दाल। साथ ही शामिल करेंगे हम इसमें आधा कप यहाँ पर मैंने ली है मसूर की दाल, इसको शामिल करेंगे। अच्छा, दालें ना आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। साथ ही शामिल करेंगे आधा कप चावल शामिल करेंगे और आधा कप गंदम का दलिया शामिल करेंगे। अच्छी तरीके से हमने इनकी मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छा, हाफ कप मैंने दालें ली हैं और 1 कप मैंने गंदम का दलिया लिया है। तो अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हमने इनको भिगो कर रख देना है, ताकि जो दालें हैं ना ये अच्छी तरीके से सूख हो जाएँ, फिर हम इनको इस्तेमाल करेंगे। तो खुला पानी शामिल करेंगे और पानी शामिल करने के बाद हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, हल्का सा जो मिक्स है ना वो मैंने कर लिया है। अब हमने दालों को रेस्ट देना है तकरीबन 3 घंटे के लिए। 3 घंटे से ज़्यादा जो है वो रेस्ट नहीं देना है। अगर ज़्यादा रेस्ट देंगे तो दालों में से स्मेल आएगी। तो 3 घंटों के लिए मैं इनको किचन काउंटर के ऊपर ही छोड़ दूँगी। तो दूसरी तरफ हमने एक जो मसाला है ना वो तैयार करना है। उसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं। तो खड़े मसालों में देखिए 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 2 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं, 2 बादियान के फूल लिए हैं। साथ ही देखिए यहाँ पर मैंने 2 अदद बड़ी इलायची ली है, 2 छोटी इलायची, 2 तेज़ पत्ते लिए हैं छोटे साइज़ के। साथ ही देखिए यहाँ पर मैंने लिए हैं लौंग 8 से 10 अदद। हमने इनको ना अच्छी तरीके से मिक्स करके मिक्सी के जार में डालना है और इसका जो खुशबूदार सा मसाला ना बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए जो खुशबूदार सा दरदरा सा मसाला ना मैंने पीस कर तैयार कर लिया है। यकीन जानिए इस मसाले की जो खुशबू है ना वो मेरे पूरे किचन में फैल चुकी है। तो इसको भी साइड पर कर देते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने लिया है एक प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर के अंदर मैंने 1.5 कप जो ऑयल है ना वो शामिल करके हल्का सा गर्म कर लिया है। अब शामिल करेंगे इसमें प्याज। तो प्याज देखिए यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की ली है, जिसको मैंने रफली सा स्लाइसिस में कट कर लिया है। आप यहाँ पर ना प्याज 2 भी ले सकते हो। प्याज को ना हमने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, ताकि जो प्याज है ना वो हमारी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। प्याज का जो कलर है ना वो हल्का सा लाइट गोल्डन सा हो जाए और प्याज हमारी नरम भी हो जाए। बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमने इसको फ्राई करना है जैसे हम कौरमे के लिए प्याज को तैयार करते हैं। तो देखिए प्याज भी हमारी फ्राई हो चुकी है, प्याज का कलर भी लाइट गोल्डन सा हो चुका है। फ्लेम को एक दफ़ा से ऑफ कर देंगे। तो बस जी, अब हमने यहाँ से थोड़ी सी जो प्याज है ना वो निकालनी है, ताकि हम इसको गार्निशिंग के लिए बचा सकें। तो चम्मच की मदद से हम यहाँ से थोड़ी सी प्याज निकाल लेते हैं। ज़्यादा नहीं निकालनी, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी निकालेंगे और इसको साइड पर रख लेते हैं। तो अब शामिल करेंगे हम इसमें बीफ। तो बीफ देखिए यहाँ पर मैंने 1 किलो लिया है और पीसेस देखिए मैंने यहाँ पर कुछ मीडियम साइज़ के लिए हैं। बोनलेस मैंने बीफ लिया है, आप चाहो तो बोन के साथ भी ले सकते हो। तो बस जी, बीफ को शामिल करने के बाद बीफ को भी हमने जो है वो भून लेना है। तो 5 मिनट तक बीफ की हम बुनाई करेंगे प्याज के साथ, ताकि जो बीफ की स्मेल है ना वो सारी ही ख़त्म हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसकी बुनाई कर लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहो तो यहाँ पर मटन भी ले सकते हो। बीफ भी देखिए हमारा भून चुका है। बीफ की मैंने 5 मिनट तक बुनाई कर ली है। बीफ की जो स्मेल है ना वो सारी ही ख़त्म हो चुकी है। बीफ की बुनाई कर ली है। तो अब शामिल करेंगे इसमें कुछ पाउडर मसाले। सबसे पहले कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। अच्छा, ये जस्ट कलर के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसका जो अपना फ्लेवर है ना वो बिल्कुल भी नहीं होता है और ना ही ये तीखी होती है। साथ ही शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून नमक शामिल करेंगे, आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून खुश्क धनिया का पाउडर शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे जो हमने सीक्रेट सा मसाला बना के रखा हुआ था, वो भी इस टाइम पर शामिल कर देंगे। अब हमने इनकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है और इनकी बुनाई कर लेनी है। तो फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर हमने इनकी 6 से 7 मिनट तक ना बुनाई कर लेनी है। तो फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखना है, नहीं तो ये जो मसाले हैं ना ये सारे जल जाएंगे। तो देखिए 6 से 7 मिनट तक मैंने इनकी बुनाई कर ली है। मसाले हमारे अच्छी तरीके से भून चुके हैं। तो बस ये मसालों की बुनाई हो चुकी है। तो अब शामिल करेंगे इसमें दालें जो हमने भिगो के रखी हुई थी। चलें जी, सारी दालें शामिल कर देते हैं। दालों को मैंने ना पानी के साथ ही शामिल कर दिया है। अच्छी तरीके से पहले हम दालों की मिक्सिंग कर लेंगे। तो देखिए दालों की भी मैंने मिक्सिंग कर ली है। अब शामिल करेंगे हम इसमें पानी, क्योंकि हमने दालों को भी गलाना है, बीफ को भी गलाना है। तो इन दोनों को गलाने के लिए हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो 1.5 लीटर मैं पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ।
चलें जी, पानी शामिल करने के बाद हल्का सा इनको मिक्स कर लेते हैं। तो मिक्स करने के बाद अब हम लगाएंगे इसके ऊपर कवर और इसको हम कवर करके पकाएंगे। चलें जी, कवर लगा देते हैं। कवर को हमने अच्छी तरीके से बंद कर लेना है। तो कवर को मैंने अच्छी तरीके से बंद कर दिया है। अब हम इसके ऊपर विसल लगा देंगे। चलें जी, विसल मैंने लगा दी है। विसल ऑन होने से पहले फ्लेम को हाई रखेंगे। जब हमारी विसल ऑन हो जाएगी ना, तो फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर देना है और तकरीबन 25 मिनट के लिए हमने प्रेशर दे लेना है, ताकि जो बीफ है वो भी अच्छी तरीके से नरम हो जाए, दालें भी हमारी अच्छी तरीके से नरम हो जाएं। अच्छा, अगर आप इसको खुले बर्तन में बना रहे हैं ना, तो कढ़ाई वगैरह में बना रहे हैं, तो फिर आपने इसको 2 घंटे के लिए पकाना है, क्योंकि खुले बर्तन में टाइम ज़्यादा लगता है। तो देखिए 25 मिनट तक प्रेशर देने के बाद जो कुकर का सारा प्रेशर है ना, वो मैंने रिलीज़ कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी दालें हैं वो भी नरम हो चुकी हैं, साथ ही साथ जो हमारा बीफ है ना, वो भी अच्छी तरीके से नरम हो चुका है। तो बस ये अब हम इन दालों को ना ट्रांसफ़र कर लेते हैं किसी भी कढ़ाई वगैरह में, ताकि हम इसको ईज़िली जो है वो घोटा लगा सकें। तो मैं इनको ट्रांसफ़र कर लूँगी किसी भी कढ़ाई वगैरह में। आप चाहो तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हो। तो मैंने कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है दालों को भी और साथ ही साथ बीफ को भी। अब हम इसको घोटा लगाएंगे। तो घोटा लगाने के लिए देखिए यहाँ पर मैं घोटने का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो हैंड ब्लेंडर की मदद से भी इसको घोटा लगा सकते हो, चाहो तो हैंड मैचर की मदद से मैश भी कर सकते हो, जिस तरीके से भी आपको ईजी लगे। तो ऑफ फ्लेम पर घोटा लगाना है, फ्लेम को ऑन नहीं रखना है, नहीं तो ये जो दालें हैं ना, ये सारी ही जल जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैंने दालों को अच्छी तरीके से घोटा लगा लिया है। 6 से 7 मिनट तक मैंने ऑफ फ्लेम पर घोटा लगाया है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल का जो हमारा हलीम है ना, बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना कमाल का बन चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का बन चुका है। यकीन करें, अगर आपने इसको एक दफ़ा इस तरीके से बना लिया ना, तो आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। अच्छा, इसी दौरान अगर तो वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से ये देखिए कितना कमाल का जो हमारा हलीम है ना, बनकर तैयार हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का बन चुका है। सबसे पहले तो आप इसका लेवल चेक कीजिए, कितना ये मज़ेदार और टेस्टी बन चुका है। तो बिल्कुल लास्ट पर 2 अदद जो हम लेमन के स्लाइसेस हैं ना, वो इस तरीके से गार्निशिंग के लिए रख देंगे। आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। और लास्ट पर आधे लेमन का रस भी हम इसके ऊपर डालेंगे। आप चाहो तो इसको भी स्किप कर सकते हो। तो माशाल्लाह से ये देखिए कितना कमाल का हलीम हमारा बनकर तैयार हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का बन चुका है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको रेसिपी ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।